हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो दोस्तों आज हम इसके बारे में जानेंगे कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ। तो दोस्तों इसका उद्गम तिब्बत में जो मानसरोवर झील है उसके पास में एक ग्लेशियर पड़ता है, चेमा योंगडोंग नाम उस ग्लेशियर का है। तो ये इसका उद्गम वहीं से होता है। उसके बाद ये प्रवाहित होते हैं मानसरोवर के पास। जब मानसरोवर झील है उसके पास में एक दर्रा पड़ती है, मरियन ला दर्रा। उसके पास से इसका जो नदी का बेसिन है वो अलग हो जाता है मरियन ला दर्रा के द्वारा। उसके बाद दोस्तों तिब्बत में आप जानते भी होंगे कि तिब्बत में इस नदी को सांगपो या यार्लुंग नाम से जाना जाता है। इसके बाद ये आगे बहते हुए नामचा बरुआ के पर्वत के पूर्वी किनारे के सहारे दक्षिण पश्चिम की दिशा में मुड़ जाती है और अरुणाचल प्रदेश में ये इसको दिहांग कहा जाता है। उसके बाद में दोस्तों आगे प्रवाहित होते हुए पासीघाट के पास इसमें दिबांग और लोहित ये दोनों नदियाँ आकर मिल जाती हैं और उसी के बाद इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इसका जो अगर देखा जाए दोस्तों, इसका विस्तार सबसे अधिक जो है वो तिब्बत में है। उसके बाद बांग्लादेश और भारत में ये प्रवाहित होती है। तो दोस्तों इसके बाद ये असम घाटी में प्रवेश कर जाती है और असम घाटी में जब ये प्रवेश करती है तो सुबनसिरी रिवर आकर मिलती है। फिर उसके बाद कामेंग रिवर आकर मिलती है। और दोस्तों सुबनसिरी जब इसमें मिलती है तो सुबनसिरी रिवर के पास ही इस पर विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, माजुली द्वीप। उसका निर्माण इसी नदी में होता है। उसके बाद दोस्तों कामेंग रिवर है वो आकर इसमें मिलती है। और दोस्तों जो सुबनसिरी रिवर है वो ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम भी जो होता है वो तिब्बत हिमालय से होता है और ब्रह्मपुत्र में ये असम के लखीमपुर नामक स्थान पर आकर मिलती है सुबनसिरी रिवर। उसके बाद दोस्तों आगे प्रवाहित होते हुए कामेंग रिवर आकर मिलती है ब्रह्मपुत्र में। उसके बाद इसमें बेकी रिवर मिलती है। उसके बाद दोस्तों मानस रिवर इसमें आकर मिलती है और मानस रिवर भूटान की भी सबसे बड़ी नदी प्रणाली है अगर देखा जाए तो। और इसका जो उद्गम होता है मानस रिवर का वो असम के जोगीघोपा नामक स्थान से होता है। असम के जोगीघोपा नामक स्थान पर ये मिल जाती है इसमें मानस नदी ब्रह्मपुत्र में। उसके बाद दोस्तों ये आगे प्रवाहित होती है। उसके बाद इसमें तिस्ता रिवर आकर मिलती है और तिस्ता का जो उद्गम होता है वो सिक्किम के चोलामू झील से होता है और ये कालिम्पोंग और जलपाईगुड़ी एक शहर है जो इसी के मतलब किनारे पर स्थित है और फिर आकर ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों जब आगे बांग्लादेश में ये प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र को ही जमुना के नाम से पुकारा जाता है। इसके बाद दोस्तों ब्रह्मपुत्र और पद्मा ये दोनों की संयुक्त धारा आगे प्रवाहित होती है और आगे बराकर नदी की एक संयुक्त धारा है, ये कह सकते हैं मेघना आकर इसमें मिलती है और उसके बाद में इनकी जो संयुक्त धारा हो जाती है वो मेघना के नाम से प्रवाहित होती है। और एक चीज़ और दोस्तों, ये जैसे जो जमुना है यानी कि ब्रह्मपुत्र और पद्मा ये दोनों बांग्लादेश में अरीचा नामक स्थान पर आकर मिलती है और दोस्तों मेघना जो जमुना में मिलती है वो चंद्रपुर नामक स्थान पर आकर मिलती है। इस तरह दोस्तों ये आगे प्रवाहित होते हुए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का निर्माण करती हैं और उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है, हाँ दोस्तों एक चीज़ और, जैसा कि मैं आपको इनका क्रम भी याद करा देती हूँ। जैसे इनको याद हम इस तरीके से कर सकते हैं, इनका क्रम अगर पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी नदी है तो दोस्तों इनका क्रम है जैसे तू तेरा मन बेकरार क्यों है सुबन से मिलने को। तेरा मन बेकरार क्यों है सुबन से मिलने को। तो तेरा मतलब तिस्ता, मन मतलब मनास या मानस, बेकरार मतलब
बेकी, क्यों मतलब कामिंग, सुवन मतलब सुबनश्री। इस तरह से दोस्तों हमने एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर लिया। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।